प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। तो लिखते हैं माना पहली संख्या तो मान लेते हैं x, और जो दूसरी संख्या मानते हैं, देखिए इनका योग 27 रखा, दूसरी संख्या मानते हैं 27 माइनस x। ये हम दोनों संख्याएं मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया उनका गुणनफल गुणनफल कितना दे रखा है? गुणनफल दे रखा है ये हमारा 182। किसका गुणनफल? इन दोनों संख्याओं का, यानी x और 27 माइनस x का गुणनफल ये दे रखा है हमारा 182। अब इनकी गुणा कर लीजिए। x 27 में करेंगे 27x माइनस x में करेंगे x स्क्वायर बराबर 182, या इसको लिख सकते हैं माइनस का x स्क्वायर प्लस का 27x इधर आके माइनस का 182 बराबर 0, या माइनस कॉमन ले लीजिए। ये बच जाता है हमारा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब ये हमारा गुणनखंड बन गया। इस तरह से हम गुणनखंड करते थे, पहली और आखिरी संख्या की गुणा करेंगे। पहली संख्या 1, आखिरी संख्या 182। 182 की जब हम 1 में करेंगे 182 कम 182। अब 182 के टुकड़े करेंगे जिनको जोड़ने घटाने से 27 आता है। जब हम 182 के टुकड़े करते हैं तो 182 के टुकड़े करने के बाद 27 आना चाहिए। देखिए हम 14 और 13 के आपस में गुणा करेंगे तो 182 आता है, और 14 में जब 13 जोड़ते हैं तो हमारा 27 भी आ जाता है। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27 के लिखेंगे हम 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर 0। अगली लाइन में इनके ब्रैकेट खोल देते हैं तो हो जाता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 14 में करेंगे 14x, बाहर माइनस अंदर के 3 बदल दीजिए, माइनस का 13x प्लस के 182 बराबर 0। देखिए पहले दो में हम x कॉमन ले सकते हैं, अंदर बच जाता है हमारा x माइनस 14, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर भी हम 13 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाता है x माइनस 14 बराबर 0। तो दो संख्या आ जाती है हमारे पास, एक तो आ जाती है x माइनस 14 और एक आती है x माइनस 13 बराबर 0। अब उसी तरह से जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, दोनों को अलग अलग लिख लीजिए। तो यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14। दूसरा, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। ये दो हमारी संख्या आ जाती हैं। पहली संख्या हमारी 14, दूसरी संख्या 13। क्वेश्चन में पूछा था दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखिए टैली भी कर सकते हैं, दोनों संख्याओं का योग हमारा 27 आ रहा है और दोनों संख्याओं को अगर हम गुणा कर देते हैं तो 182 आ जाता है। इसका मतलब प्रश्न हमारा बिल्कुल सही है। ये था प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3।